अब पूजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये वो तस्वीर जब आज का दिन बेहद खास होने वाला है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में, राम मंदिर में, गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। मोनिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। मोनिका, आज का दिन बेहद अहम है। गर्भगृह में स्थापित होंगे रामलला और जो पूजन प्रक्रिया है वो आज से विधिवत शुरू होगी। क्या और जानकारी और इसे लेकर किस तरह का उत्साह? देखिए, उत्साह तो उसी दिन से बरकरार है यहाँ पर श्रद्धालुओं का या राम भक्तों का, जिस दिन ये तारीख आई थी, यानी कि 22 जनवरी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी दिन से जो है उत्साह और जोर जो है हमने श्रद्धालुओं में देखा है। लेकिन पूरा भारतवर्ष इस वक्त अयोध्या में है, ये कहना गलत नहीं होगा। और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि देखिए, रामलला अब अपने आंगन तक तो पहुंच ही गए, यानी कि अपने परिसर तक तो पहुंच ही गए हैं। बस आज गर्भगृह में उन्हें जाना है। आपने कल तस्वीरों में भी देखा होगा, यानी कि आज तीसरा दिन है महानुष्ठान का। पहले दिन जिस तरीके से प्रायश्चित पूजन हुआ, कर्मकांड हुआ, कल दूसरा दिन इसलिए खास रहा है क्योंकि एक तो रामलला अपने घर आंगन यानी कि परिसर में पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार यहाँ पर राम भक्त और देश दुनिया के तमाम राम भक्त कई अरसों से कर रहे थे। और दूसरा ये भी आपने कल तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से परिक्रमा और पूजन जो है वो गर्भगृह का किया गया है। निर्मोही अखाड़े के जो महंत हैं और जो पुजारी हैं, उन्होंने वहां पर जाकर, इसके अलावा यजमान और जो विद्वान यहाँ पर काशी से पहुंचे हैं वो वहां पर मौजूद रहे। परिक्रमा की गई है, पूजन वहां पर किया गया। ये वही स्थल था, अगर आपने तस्वीरों में कल हमने लगातार न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई भी वो तस्वीरें, वही स्थान है जहां पर रामलला विराजमान होंगे। कमल के पुष्प पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। आज कब उन्हें गर्भगृह में ले जाया जाएगा, अभी तक वो शुभ मुहूर्त तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि आज गर्भगृह में रामलला प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि रामलला तो अब अपने भव्य नव्य मंदिर में पहुंच ही चुके हैं, बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है। और आज देखिए, विधिवत तरीके से गणेश पूजन, जैसे हर कोई कार्य की हम शुरुआत करते हैं उससे पहले गणेश पूजन होता है। इसके अलावा वरुण पूजन यानी कि जो जल देवता है उनका पूजन किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा और जितने भी कार्य हो रहे हैं उसी जल से होंगे। इसके अलावा जितनी भी देवियां हैं उनका भी जो है मातृका पूजन वो किया जाएगा, ब्राह्मण पूजन किया जाएगा, वास्तु पूजन किया जाएगा। यानी कि जो भी अब कार्य, क्योंकि आज से महानुष्ठान तो चल ही रहे हैं, लेकिन आज से विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज रामलला गर्भगृह में जाने वाले हैं। अब देखिए, अरुण योगीराज ने किस तरीके से इस रामलला की मूर्ति बनाई है। हर किसी को कहीं ना कहीं उत्सुकता थी, रामलला कैसे दिखते होंगे, क्या वजन होगा मूर्ति का। अरुण योगीराज ने इन बातों का खास ख्याल रखा है। एक पहले तो सुंदरता, यही कहा जाता है कि अरुण योगीराज बहुत ही बारीकी से उकेरते हैं मूर्ति में उन तमाम चीजों को जो वास्तविकता से बिल्कुल परे नहीं है, यानी कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ही रियल मूर्ति है। इसके अलावा अपने कौशल को, अपनी कल्पना को, अपने स्किल्स को, यथार्थवाद को कहीं ना कहीं उन्होंने इस मूर्ति में उकेरा है और बेहद खूबसूरत जो है रामलला की जिसे देखकर कोई भी भाव विभोर हो जाए। अब बस भक्तों को इंतजार इस बात का है कि कब रामलला विराजमान होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और फिर आम लोग भी जाकर के मंदिर में दर्शन उनके कर पाए। देखिए, योगी सरकार राम भक्तों और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन भी कराएगी। मतलब अयोध्या अब आप हेलीकॉप्टर के जरिए जाकर के रामलला के दर्शन कर पाएंगे। सरकार प्रदेश के 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत लखनऊ से करेंगे। ये बड़ी खबर, 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ से इसे हरी झंडी हम कह सकते हैं एक तरह से दिखाई जानी है। तो हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत भी अब अयोध्या दर्शन के लिए जो श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग जिलों से हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहां दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इसके लिए पहले से हालांकि आपको बुकिंग करानी होगी। तो देखिए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, हर कोई जो श्रद्धालु रामलला को देखना चाहता है, लेकिन देखिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन 23 तारीख से आम जनता के लिए भगवान के द्वार जो है वो खुल जाएंगे। अपने घर आंगन तो रामलला पहुंच ही चुके हैं, लेकिन रामलला को जब विवेक सृष्टि सदन से लाया गया, किस तरीके से सुरक्षा के बीच उनकी मूर्ति को परिसर में लाया गया है। रवि हमारे सहयोगी, उन्होंने पूरी जो उनकी यात्रा रही है उसका जायजा लिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
वो लम्हा लोगों के सामने आ गया है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से चल रहा था। ये तस्वीरें आप देखें, इस ट्रक के अंदर रामलला की विग्रह मूर्ति, और ये देखें ये गेट के बाहर निकला है ये ट्रक विवेक सृष्टि ट्रस्ट के, और ये बाहर की तस्वीरें, इसी ट्रक के अंदर रामलला की मूर्ति और जो विराजमान होने वाली है और मंदिर परिसर के अंदर ये पहुंचने वाली है, और ये आपसे थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएगी। यहाँ देखें बड़ी सिक्योरिटी, भारी सुरक्षा बल के बीच में इस मूर्ति को लेके जाया जा रहा है। विवेक सृष्टि ट्रस्ट के अंदर ही मूर्ति का निर्माण बहुत लंबे समय से चल रहा था, और इस समय आप देखिए मूर्ति यहाँ से निकाली जा रही है, और अब देखिए बड़ी सुरक्षा बल के साथ में, उनकी निगरानी के साथ में इस मूर्ति को अब निकाला जा रहा है। और क्योंकि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से मूर्ति को यहाँ से, इस जगह से राम जन्मभूमि तक, मंदिर तक पहुंचाया जाए। पहले योजना थी कि 22 तारीख से पहले उद्घाटन से पहले ये योजना थी कि मंदिर, ये इस मूर्ति का नगर में भ्रमण कराया जाएगा, लेकिन सुरक्षा की वजह से ही इस मूर्ति का भ्रमण नगर में नहीं कराया गया, और अब सीधा विवेक सृष्टि ट्रस्ट जहां पर मूर्ति बनाई जा रही थी, उसका निर्माण हो रहा था, उसके बाद अब मूर्ति को सीधे यहां से। तो ये बेहद अलौकिक तस्वीरें रामनगरी ने कल देखी जब विवेक सृष्टि सदन से जो है मूर्ति को लाया गया है, यानी कि अपने परिसर में रामलला पहुंच चुके हैं। लेकिन जब रामलला अपने परिसर में पहुंचे, यानी कि राम मंदिर के परिसर में पहुंचे, वहां पर कितना उत्साह, जोश जो है श्रद्धालुओं में नजर आया। वहां पर महासचिव चंपत राय, लक्ष्मीकांत दीक्षित और मुख्याचार्य जो है अनिल मिश्रा, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, और आज जो है गर्भगृह में रखा जाएगा। लेकिन उस वक्त हमारे सहयोगी अरुण वहां पर मौजूद रहे हैं, और उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत की है। कितने भावुक वो हो गए, क्योंकि इस पल का इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। श्री राम की 5 साल के बालक की मूर्ति अपने घर में आ रही है, अपने प्रासाद में आ रही है, या यूं कहें अपने महल में या फिर मंदिर में आ रही है। जन्म स्थान पर जो मंदिर बन रहा है, वहां पर विराजमान होने के लिए प्रभु श्री राम साक्षात, देखिए इस ट्रक में वो मूर्ति रखी हुई है 5 साल के बालक की, जो अपने घर जा रही है, अपने आंगन में आज प्रवेश करेगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन उसके पहले ये मूर्ति आज यहाँ से जा रही है, और ये मूर्ति भारी सुरक्षा के बीच, देखिए कमांडोज यहाँ पर हैं, पुलिस है, यूपी पुलिस का भारी सुरक्षा अमला है, कमांडोज है, लेकिन इसको टाइट करके बांध करके मूर्ति को अंदर रखा गया। 1.5 से 2 टन की मूर्ति ये है, इसलिए काफी धीरे धीरे ट्रक जा रहा है। और हनुमानगढ़ी होते हुए देखिए एक समय रहा होगा जब वनवास से प्रभु श्री राम आए होंगे, तब अयोध्या वासी जिस तरह से टकटकी लगा करके उनको देख रहे होंगे, आज वही आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। वज्र वाहन और तमाम पुलिस की गाड़ियों के बीच, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच, कमांडोज के बीच भारी सुरक्षा में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति योगी राज अरुण ने जो बनाई है वो फाइनल हुई है, और वो आप देखिए यहाँ पर अपने घर में, अपने आंगन में प्रवेश कर गई है। श्री हनुमानगढ़ी के रास्ते, उसके ठीक पीछे प्रभु श्री राम का जो भव्य दिव्य मंदिर 100 एकड़ में बन रहा है, उसके गर्भगृह में प्रतिस्थापित करने के लिए, उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच चुकी है। तो ये अद्भुत पल था जिस वक्त रामलला को विवेक सृष्टि सदन से जो राम जन्मभूमि तक भगवान श्री राम की मूर्ति को लाया गया है, और बेहद भावुक पल जो है वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। रामलला की मूर्ति जो है परिसर तक तो पहुँच गई है, बस गर्भगृह में पहुँचना बाकी है। कितने उत्साहित हैं आप? बहुत आनंद आ रहा है हमको। आनंद आ रहा है। सुबह 4 बजे उठ के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम। अब दर्शन हो गए आपके? नहीं, अभी बहुत इच्छा थी आज, मतलब बहुत दिनों बाद मतलब अयोध्या जी आए, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब आनंद आ गया। अच्छा, 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए अब तो घर आंगन तो पहुंच ही गए, आज गर्भगृह में जाना है। बस बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बेसब्री से तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम पूर्णिया बिहार से हैं, 32 साल के बाद। अच्छा, अयोध्या पहली बार आए? नहीं, 6 दिसंबर को तोड़ के यहाँ से गए थे बाबरी ढांचा को, उसके बाद आने का सौभाग्य प्राप्त। आपने तो उस वक्त भी देखा, तो आपका इंतजार भी बहुत लंबा होगा। 32 साल में इंतजार करके आज आया हूँ। देखिए रामलला तो पहुँच ही गए। हाँ, पहुँच गए। अच्छा, उत्साहित है बहुत। देखिए
शब्द नहीं है। शब्द नहीं है, भावुक पल है। ये वो पल हैं जो लोग जीना चाहते हैं, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार न सिर्फ अयोध्या वासी या अवध वासियों ने किया है, लेकिन भारत के तमाम राम भक्तों ने किया है। मैं हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद हूं और देखिए भक्तों का तांता जो है यहाँ पर लगना शुरू भी हो गया है। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सेल्फी लेते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आज अगर आसपास के इलाके की मैं बात करूँ तो थोड़ी ठंड यहाँ पर कम है, क्योंकि आपको धुंध की छटा थोड़ी कम नजर आएगी। सफाई कर्मी अपना काम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कोना कोना जो है अयोध्या नगरी का सज रहा है, ताकि आप और हम जब भी अयोध्या आए तो हम अयोध्या की ये स्मरण स्मृति जो है अपनी आंखों में बिछाकर ले जाएं। पुलिस बल की तैनाती आप देख पा रहे हैं, रेगुलर चेकिंग की जा रही है, प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। आज तीसरा दिन है महाअनुष्ठान का, लेकिन कल से और ज्यादा सख्ती हो जाएगी, लगातार ये कहा जा रहा है। और इस बीच देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ी से जब रामलला का जो काफिला वो गुजरा, उस वक्त क्या स्थिति वहां पर रही है। वहां जो श्रद्धालु थे वो राम धुन गाने लगे, राम नाम का जय घोष करने लगे और बेहद भावुक वो हो गए। अरुण हमारे सहयोगी वहां पर भी मौजूद थे हनुमानगढ़ी में, जब राम मंदिर में मूर्ति पहुंची है। उन्होंने बातचीत भी की है वहां पर लोगों से और वहां पर वो मौजूद भी रहे हैं। उस वक्त क्या कुछ हुआ, तस्वीरों के जरिए देखिए एक रिपोर्ट। किस तरह का हर्षोल्लास है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, लोग टकटकी लगा करके दोनों तरफ से, सड़क के दोनों तरफ से जय श्री राम के उद्घोष और नारों के बीच लहलहाती ये जो पताकाएं हैं, ये जो झंडे हैं, आप देखिए घरों के ऊपर लोग किस तरह से एक झलक पाने के लिए प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है, हालांकि वो ढकी थी, फिर भी एक झलक पाने के लिए लोग तमाम यहाँ पर आकर के खड़े थे। काफी देर से खड़े थे। ये अलग बात है कि उनको दर्शन नहीं मिल पाया। काफी देर से खड़े थे, आप लोग देख पाए मूर्ति? हमने बहुत अच्छे से मूर्ति देखी, बहुत अच्छे से, लेकिन हम मूर्ति ढकी हुई हम दर्शन नहीं कर पाए। बहुत भीड़ है। अब बस 22 तारीख का इंतजार है, जल्दी से श्री राम जी आ जाए। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। हम अहमदाबाद से आए हैं और हमारा भाग्य था कि आज मूर्ति की जब यात्रा निकल रही थी तो हम यहाँ हाजिर थे। और एक सपना था, हमारी उम्र 34 साल की हो गई, लेकिन जब से समझने लगे थे इस धरती पर इस दर्शन करना चाहते थे, आज हमने वो हमारा सपना पूरा हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम घोष के बीच तमाम लोग हैं जो आए थे कि मूर्ति दिख जाए। दिखी मूर्ति तो ढकी थी, लेकिन क्या भावना? हाँ सर, यह राम जन्मभूमि जो हम लोग आए हुए हैं इस समय, यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छा लगा हमको। बोलिए जय श्री राम। कितने लोग में जोश आ गया है। अभी तो दिखी नहीं, लेकिन आपको आभास हुआ कुछ? ना कभाड़ किए थे, उसी में देख के सब जोश आ गया। जाते हुए बहुत बढ़िया, हम लोग को आनंद हुआ। देखिए ये जो लोग हैं आनंदित हैं और ये बयान नहीं कर पा रहे हैं जय श्री राम के उद्घोष के बीच। हालांकि मूर्ति ढकी थी, लेकिन आभास सब कुछ होता है। भक्ति और भाव, जो भक्ति है वो भाव की है और प्रभु के प्रति जो भाव है लोगों का, वो देखते ही बनता है। तो देखिए मूर्ति तो ढकी हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान को तो आप बंद आंखों से भी स्मरण कर लेते हैं। तो देखिए श्री राम परिसर में, यानी कि श्री राम जन्मभूमि में इस तरीके का उत्साह जो है यहाँ पर भक्तों में नजर आ रहा है, क्योंकि अब रामलला अपने घर आंगन पहुंच गए हैं। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब दशरथ महल से ये काफिला गुजरा, वही महल जहाँ पर उनका बचपन बीता है, अटखेलियां खेलते हुए प्रभु श्री राम बड़े हुए हैं अपने भाइयों के साथ। और त्रेता युग में अयोध्या जिस तरीके से लगती थी, आज वही तस्वीर जो है अयोध्या के कन कन और कोने कोने में तो नजर ही आ रही है। लेकिन जब दशरथ महल से प्रभु श्री राम का काफिला गुजरा तो वहां पर उन यादों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने जीवंत कर दिया, उन आदर्शों को जीवंत कर दिया जो लोग देखना चाहते हैं। या त्रेता युग की जो अयोध्या उस वक्त दिखती होगी या रामलला उस वक्त दिखते होंगे, उन तमाम तस्वीरों को जीवंत कर दिया। एक खास रिपोर्ट देखिए, अरुण हमारे सहयोगी वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। श्री राम के भक्तों के लिए बेहद आनंदित कर देने वाला एक क्षण है जब उनकी बालकाल की मूर्ति, जो प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था को दर्शाती हुई गर्भगृह में लगने वाली है, वो उसी दशरथ महल के सामने से होकर गुजर रही है जहां कभी बचपन में उन्होंने खेला होगा। जो पौराणिक कहानियां हैं जो रामायण में और रामचरितमानस में चित्रित है और वर्णित है, उसमें इन पूरे इलाके में प्रभु श्री राम ने जो एक बाल्यकाल के रूप में यहाँ पर अपने भाइयों के साथ खेले हैं। दशरथ महल सामने है, ठीक पीछे जहां इस वक्त आप ये ट्रक देख रहे हैं, इसी में वो मूर्ति रखी हुई है। श्यामल वर्ण की मूर्ति रखी हुई है, भारी सुरक्षा के बीच अब यहाँ हनुमानगढ़ी के आगे पहुंच चुकी है। दशरथ महल के पास अपने पिता के महल के सामने से
प्रभु श्री राम की ये जो बाल काल की मूर्ति है वो निकल रही है। अद्भुत नजारा है और बेहद ही भावुक कर देने वाला क्षण और पल उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं। तो देखिए, बेहद आनंदित करने वाला ये क्षण था, ये पल था और हर्षोल्लास हर कोने कोने से नजर आ रहा है अयोध्या के। ये सिर्फ कल जब रामलला विवेक सृष्टि सदन से बाहर निकले हैं उस वक्त ही लोगों ने स्मरण कर लिया था कि रामलला कैसे दिखते होंगे, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल